बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप डायग्राम जैसे कि आपके सामने शो हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि रिकरेंट रेंजर नर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे एओर्टिक आर्च के वाइंड अराउंड होकर वापस आती है और राइट साइड पे वो सबक्लेवियन आर्टरी के वाइंड अराउंड होकर वापस आती है। ये इसलिए क्योंकि बोथ द फेरेंजियल आर्च और एओर्टिक आर्च ये फोर्थ के डेरिवेटिव है। दूसरा, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कोनस जो बल्बर और बल्बर रिजिज हैं जिससे स्पाइरल इंटरवेंट्रिकुलर स्पाइरल सेप्टम बनता है, उस सेप्टम को अगर वो स्पाइरल ना करे तो क्या क्या अनोमलीज हो सकती हैं। परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस हो सकता है। वो उस वक्त होता है जब ये कोनस और बल्बर रिजिज जो हैं जो एक दूसरे की तरफ ग्रो ही ना करें, तो फिर परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस यानी कि एक ही ट्रंक जो है वो रह जाता है जो राइट और लेफ्ट दोनों हार्ट्स को इकट्ठा उनकी ब्लड सप्लाई ड्रेन कर रहा होता है। अगर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये स्पाइरली जो है ये रोटेट नहीं करती बल्कि दोनों सीधे ही इस तरह करके क्लोज हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि राइट हार्ट जो है वो पल्मोनरी ट्रंक की बजाय एओर्टा में ड्रेन हो जाता है और लेफ्ट हार्ट जो है वो एओर्टा की बजाय पल्मोनरी ट्रंक में ड्रेन हो जाता है और दोनों हार्ट के जो सर्किट्स हैं वो एक दूसरे से आइसोलेट हो जाते हैं। इन बच्चों को पोस्ट नेटल वायबिलिटी के लिए बहुत बड़े शंट की, वीएसडी की या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की ज़रूरत होती है। तो व्यूअर्स, अभी आज ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम बताने ये चाह रहे हैं आपको कि एम्ब्रियोलॉजिकली जब हार्ट जो है आपके सामने डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, नीचे से जब पूरी बॉडी में से ब्लड सप्लाई ड्रेन होके आती तो साइनस विनोसिस में इकट्ठी होती है। साइनस विनोसिस आपके सामने है। साइनस विनोसिस के बाद वो ऊपर जो है ऊपर वाला पोर्शन जो है वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स हैं। उन वेंट्रिकल्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है आपको नज़र आ रहा होगा वो जो है बल्बस कॉर्डस है। ये वो पोर्शन है जो हार्ट ट्यूब, प्राइमरी हार्ट ट्यूब में कॉन्ट्रैक्टेबल पार्ट है। उसके बाद ऊपर वाला जो है वो ट्रंकस आर्टरियोसिस है। तो अब आप देख सकते हैं कि नीचे से ब्लड एंटर होता है और ऊपर की तरफ वो ट्रंकस आर्टरियोसिस से बाहर चला जाता है। इसकी जो लूपिंग है, लूपिंग इस तरह होती है कि नीचे वाला जो पोर्शन है उसको फिर ऊपर ले जाके इमर्स करके बैक ऑफ हार्ट के बेस के ऊपर जाके लगा दिया जाता है। अब आपके सामने देख सकते हैं आप ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है, चूंकि ये बिल्कुल पहले भी प्राइमोर्डियल हार्ट ट्यूब में भी ये हार्ट के अंदर से ब्लड का आउटफ्लो ट्रैक है, तो ये अडल्ट लाइफ में भी असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बनाता है। बल्बस कॉर्डस वो पोर्शन है जो कि कॉन्ट्रैक्टेबल पार्ट है, वो इमर्स हो जाता है अडल्ट लाइफ के स्मूथ पार्ट ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्स के साथ ही, यानी कि इसी ट्रंकस आर्टरियोसिस के साथ ही इम्पर्स होके उसका स्मूथ पार्ट बना देगा। आप देख सकते हैं जैसे कि प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स जो हैं, प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स बड़े हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं और प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं वो सिर्फ ट्रेबेकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बनाते हैं। प्रिमिटिव एट्रिया जो है ये भी ट्रेबेकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया बनाते हैं। अब हम बात करते हैं साइनस विनोसिस की। साइनस विनोसिस वो पार्ट था जिसमें पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से इकट्ठा होकर आता था, तो वो अब जो है ना राइट साइड पे वो बनाएगा, राइट साइड पे वो स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम बना देता है। वो पूरा का पूरा वही पोर्शन जिसमें इकट्ठा होने वाला था तो वो एट्रियम ही बनाता है। लेफ्ट साइड पे वो सिर्फ और सिर्फ कोरोनरी साइनस जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के दरमियान एक साइनस चल रहा होता है, कोरोनरी साइनस उसको कहते हैं, उसमें पूरे हार्ट का सिर्फ अपना हार्ट का जो वीनस ड्रेनेज है उसमें आता है। और एंडोकार्डियल क्वेश्चन मैं पिछले दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि एंडोकार्डियल क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे हार्ट के स्केलेटन को बनाता है, इंटर एट्रियल सेप्टम को इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बनाता है और माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वैल्व्स बनाता है, और वही एंडोकार्डियल क्वेश्चन का ही पोर्शन होता है जो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी बनाता है। और एंडोकार्डियल क्वेश्चन का एक और पोर्शन होता है जो बल्बर रिजिज होती हैं, जो स्पाइरल इंटर आउटफ्लो ट्रैक का एओर्टा और पल्मोनरी ट्रैक को एक दूसरे से अलग करने वाला जो सेप्टम है वो भी वही बनाता है। तो पूरा स्केलेटन ऑफ हार्ट जो है ये इससे बनता है। राइट कॉमन कार्डिनल, ये आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं कि राइट कॉमन कार्डिनल और एंटीरियर कार्डिनल वेन्स जो हैं ये सुपीरियर वेना के बनाती है। एंटीरियर कार्डिनल का मतलब है सेफेलिक एंड की तरफ, सेफेलिक एंड वाली जो वेन्स हैं, और कॉमन कार्डिनल इनको मिलने के बाद जो
कॉमन कार्डिनल वेन्स बनती हैं, वो भी इकट्ठी होकर सुपीरियर वेना केवा अडल्ट लाइफ में बना लेती हैं। पोस्टीरियर और सब कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर का मतलब हो गया कॉर्डल एंड की तरफ और सब कार्डिनल हो गया हार्ट की अगली तरफ यानी कि वेंट्रल सरफेस की तरफ। ये वाली जो वेन्स हैं ये इकट्ठी होकर पूरा लोअर लिम्ब का ड्रेनेज और एब्डोमेन का बनाती हैं, तो ये इन्फीरियर वेना केवा बन जाता है। और प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन्स जो हैं, याद रखिए जो लेफ्ट एट्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन से ही बनता है। एम्ब्रियोलॉजिकली इंट्रायूट्राइन लाइफ में 8 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जिनमें से 4 इमर्स होती हैं, एक दूसरे में मिल जाती, कोयलस होने के बाद एक चैम्बर बनाती हैं, जिस चैम्बर को हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, जो बिल्कुल बेस ऑफ हार्ट पे पड़ा होता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, जैसे आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही है, एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एम्ब्रियो को मिलता है, फीटस को मिलता है, और वो कहाँ से गुजरता है और कैसे वापस रिटर्न होकर आता है। तो आप याद कीजिए, प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा से ब्लड मिलता है, मदर की ब्लड सप्लाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट एनी नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि वेस्ट जो किडनी है वो मदर की किडनी उसमें से निकाल देती है, ऑक्सीजनेटेड होता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारा ब्लड जो है एक अम्बलाइकल वेन के थ्रू एंटर होता है, प्लेसेंटा के थ्रू एंटर होता है, प्लेसेंटा में एंटर होता है और वो फिर वो फीटस में चला जाता है, फीटस की अम्बलाइकस से एंटर हो जाता है। फीटस की अम्बलाइकस से एंटर होने के बाद वो बिल्कुल ऐसे फाल्सिफॉर्म लिगामेंट जहाँ पे जो पोर्शन है उसके अंदर ट्रैवल करता है, अंदर क्योंकि अडल्ट लाइफ में मैं आपको इसका पोस्टनेटल डेरिवेटिव भी बताऊंगा कि फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के अंदर जो अम्बलाइकल वेन है वो मीडियन अम्बलाइकल लिगा, मीडियन का मतलब है बिल्कुल सेंटर वाली मीडियन अम्बलाइक, क्योंकि ये एक वेन होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। हमेशा ये एक रूल है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाला जो चैम्बर है वो सिंगल होता है और जो वीनस ब्लड लेके डीऑक्सीजनेटेड आता है वो उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो इसमें भी ये नाम हमने अम्बलाइकल वेन रखा हुआ है, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के थ्रू लिवर में चला जाता है। लिवर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ कैप्सूल होता है और उसमें अंदर कोई वेन्स नहीं होती, अंदर साइनोसाइड्स होती हैं विदाउट एनी कैप्सूल्स अराउंड, विदाउट एनी वॉल्स अराउंड। तो उसमें पहले ब्लड पूरा का पूरा फैलता है, फिर वो इकट्ठा होकर ऊपर जाता है। अगर हम फीटल सर्कुलेशन में इस ब्लड को पहले पूरे लिवर में फैलाएं और फिर इकट्ठा करके ऊपर लेके जाएं तो वो इतना टाइम लग जाएगा और इतनी उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा कि फीटस को पूरी अच्छी तरह सर्कुलेशन मिल नहीं पाएगी, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ठीक से मिल नहीं पाएगा। इसलिए वहाँ पे एक बाईपास चैनल है जिसका नाम है डक्टस वेनोसिस, जिसका अडल्ट रेमनेंट है जिसका अडल्ट रेमनेंट है लिगामेंटम वेनोजम। ठीक है, वो बाद में ओब्लिटरेट हो जाता है और लिगामेंटम वेनोजम बना लेता है, क्योंकि फिर वो हाई प्रेशर सर्कुलेशन रहता नहीं है, तो उसमें सिर्फ इन्फीरियर वेना केवा और पोर्टल वेन का ही ड्रेनेज आ रहा होता है और वो उसको फैला के इकट्ठा करके न्यूट्रिएंट्स दे के ऑक्सीजन दे के लेके जितना मर्जी टाइम लग जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जो है वो डक्टस वेनोसिस से बाईपास होते हुए ऊपर चढ़ता है और राइट हार्ट में स्पिल कर दिया जाता है। अब राइट हार्ट के आगे है लंग्स जो है वो अभी खुले नहीं है, वो इतना हाई प्रेशर सर्कुलेशन है कि हम ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर भेज नहीं सकते, और वैसे भी ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको हमें मजीद ऑक्सीजनेट करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको वहाँ से बाईपास चैनल से गुजार के, यानी कि हम फिर फोरामेन ओवेली से उसको गुराते हैं। वो जो एक जिसको मैंने आपको बताया था कि एक वेल्व वाला मैकेनिज्म है उसमें, कि राइट हार्ट में अगर प्रेशर रेज होगा तो वो उसके ऊपर से जो लीफलेट है वो ऊपर से उठ जाता है और ब्लड लेफ्ट हार्ट में चला जाता है। लेकिन जब लेफ्ट हार्ट में प्रेशर रेज होता है तो वो लीफलेट ऐसा है जैसे चूहे को पकड़ने वाली वन वे वेल्व होता है, ये उस तरह का है कि चूहा अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर आते वक्त वो नहीं गुजर सकता क्योंकि उसका लीफलेट आगे आ जाता है। इसी तरह लेफ्ट हार्ट में जैसे ही प्रेशर रेज होता है तो वो उसके अंदर उसके ऊपर आके चिपक जाता है और वो रुक जाता है। तो पोस्टनेटल लाइफ में ऐसे होता है, लेकिन अभी फिलहाल वो फोरामेन ओवेलिस इसी काम के लिए है कि वहाँ से जो है ब्लड शंट होता है, या दूसरा शंट आ गया फीटल सर्कुलेशन में। पहला था डक्टस वेनोसिस, एक शंट था, अब ये दूसरा शंट है फोरामेन ओवेली से लेफ्ट हार्ट में आ जाता है ब्लड। अब लेफ्ट हार्ट से फिर जो है वो जाता है आगे की तरफ एओर्टा में चला जाता है। अब जो राइट हार्ट में कुछ पार्ट ऑफ ब्लड आया था और वो गुजरा था, उसको राइट वेंट्रिकल ने पंप भी किया था, उसको वापस लेफ्ट सर्कुलेशन में लाने के लिए एक डक्टस आर्टेरियोसिस करके कनेक्शन होता है बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक।
वो आप जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के दरमियान ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में ये तीसरा शंट है। इस कनेक्शन से जो रहा सहा थोड़ा बहुत ब्लड राइट सर्कुलेशन में चल रहा है वो भी लेफ्ट सर्कुलेशन में स्पिल कर दिया जाता है और फिर वो मूव करके पूरी बॉडी को मिल जाता है। अब पूरी बॉडी फिर उसको इकट्ठा करती है फीटस की, और पूरी बॉडी इकट्ठा। अच्छा, अब एओर्टा जो है उसके अंदर जो है ऐसी होती है कि 2 एओर्टी होती हैं, वो पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। फिर वो वेनस ड्रेनेज इकट्ठा होता है। कैसे इकट्ठा होता है? एंटीरियर कार्डिनल वेन्स जो हार्ट से एंटीरियरली हैं, पोस्टीरियर कार्डिनल जो हार्ट से पोस्टीरियरली हैं, सब कार्डिनल जो हार्ट से नीचे हैं, सुप्रा कार्डिनल जो हार्ट के पीछे हैं, और फिर वो सुप्रा कार्डिनल इंफीरियर कार्डिनल ये मिलके सुप्रा कार्डिनल और एंटीरियर कार्डिनल ये मिलकर कॉमन कार्डिनल वेन बनाते हैं, जो जिसका अडल्ट रेमनेंट मैं आपको बता चुका हूँ सुपीरियर वेना के बाद, और फिर जो नीचे वाले बाकी हैं उसका अडल्ट रेमनेंट जो है वो इन्फीरियर वेना के बाद। तो इसी तरह ये फिर पूरा सर्कुलेशन से ब्लड वापस इकट्ठा होके फिर दोबारा मिल जाता है, हार्ट के अंदर आता है, और हार्ट के अंदर आने के बाद इसको जो है ये पूरा मिल के आता है, तो फिर ये अम्बलाइकल आर्टरीज़ में आ जाता है। अम्बलाइकल आर्टरीज़ जो हैं वो फिर इसको आपके सामने डायग्राम है। अम्बलाइकल 2 आर्टरीज़ होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड फीटल ब्लड को लेके बाहर निकलती हैं, और वो कहाँ से निकलती है? उसी लिवर वाली जगह से। लिवर वाली जगह से जब वो निकलती हैं और फाल्सिफॉर्म लिगामेंट में अम्बलाइकस और लिवर के दरमियान, ज़िफिस्टर्नम और अम्बलाइकस के दरमियान जो अगर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को इस तरह देखा जाए तो वहाँ पे आपके पास जो सबसे दरमियान में एक लिगामेंट पड़ा होता है जो है लिगामेंटम टीरीज हेपेटस। ये अडल्ट रेमनेंट है अम्बलाइकल वेन का। उसके साथ 2 अम्बलाइकल आर्टरी के जो है वो मार्क्स पड़े हुए हैं, इनको कहते हैं मीडियल। वो पहले वाला था मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट और ये है मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, ठीक है। और यूरेकस जो है, बेसिकली यूरेकस का जो रेमनेंट है वो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट होता है। आर्टरीज का जो होता है वो मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट होता है। और करेक्शन मैं इसमें कर दूं, करेक्शन ये है कि जो यूरेकस का रेमनेंट है वो यूरेकस का जो रेमनेंट है वो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट है, उसके साथ मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट्स हैं, और उसके बाद जो है आपके पास जो है सॉरी गलती हो गई, बस बंद करते हैं, नहीं हुआ मेरे से, एंड नहीं करना, बस एंड वो मैं अगला मुझे याद नहीं आया।